अब्बास, क्या तुमने कभी कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदा है और ख़रीदने के बाद तुम्हें रिग्रेट महसूस हुआ है? हाँ, एक दो बार तो हुआ है कि मैंने प्रोडक्ट लिया और द क्वालिटी डिडंट मैच द एक्सपेक्टेशंस जिस तरह से दिखाया गया था. लेने तो दूर की बात है, घर वालों के सामने एम्बैरेसमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि देखो तुम्हें ही शॉपिंग करनी थी, तुम्हें ही सब चीज़ें लेनी थी. राइट. तो यानी तुम्हें जो है इस बात का रिग्रेट हुआ है. तो रिग्रेट होने के बाद तुमने क्या किया? नहीं, रिग्रेट होने के बाद सबसे पहले तो ऑप्शंस रहते हैं कि आप जाइए कंज्यूमर सर्विस जो कस्टमर सेंटर्स रहते हैं, आप वहाँ पे कॉल कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल करता था तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे. ओके. 7 डे रिफंड पॉलिसी जो अक्सर चलता रहता है. ओके. तो जब 7 दिन तक किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया तो 7 दिन के बाद क्या रखना. तो एक दो बार जब मेरे साथ होने लगा तो फिर मैं आखिर थक हार के जो है कंप्लेंट करना ही छोड़ दिया कि आप जाने दो. लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की और ख़ुद से ये वादा किया कि आइंदा से मैं कभी भी स्पेसिफिक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लूँगा. दैट वाज माय प्रॉमिस. राइट. यानी तुमने जो है इस बात को सोच लिया कि अब तुम्हें ये ब्रांड का तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए. लेकिन तुम्हें बता दें कि न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी तरह हम भी और हमारी तरह ऐसे लाखों करोड़ों अफराद हैं जो कि आज मार्केट से प्रोडक्ट ख़रीदते तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनके साथ किसी तरीके की चीटिंग हो जाए या उनके साथ चीटिंग हो रही है इसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है. और अगर पता नहीं होगा प्रॉब्लम के बारे में, हम इसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो हम इसे सही कैसे करेंगे? बिल्कुल. नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम. मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में. सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास. आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं अपने प्रोग्राम लीगल एडवाइस में. तो आपने हमारी बहस के ज़रिए ये तो ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज इस प्रोग्राम का हमारा मुकदमा क्या है. जी हाँ, जिस टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं वो है कंज्यूमर राइट्स और उनके प्रोटेक्शन के बारे में. तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवालात है वो ये रहे आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर. फर्स्ट, कंज्यूमर राइट्स क्या है और इसे जानना क्यों ज़रूरी है? क्या इसके तहत सर्विसेज प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, पार्लर एक्सेट्रास भी हम डैमेजेस का इनसे अपने तकाजा कर सकते हैं? चीटिंग या हमारा कोई नुकसान होने के बाद हम कितनी मुद्दत में शिकायतें दर्ज कर सकते हैं? शिकायत कहाँ और कैसे फाइल की जाती है? मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स या एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली पानी जैसी बेसिक प्रोडक्ट को कई ज़्यादा प्राइस लगाकर बेचा जाता है. आर दे अलाउड टू टेक सच प्राइजेस फ्रॉम कस्टमर्स? ऑनलाइन और ई कॉमर्स के दौरान होने वाली चीटिंग की कहाँ कंप्लेन की जा सकती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं? और इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम लेंगे इस अपने प्रोग्राम में और जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट एडवोकेट तृप्ति पाटिल साहिबा, जो कि हम आपको नाज़रीन बता दें कि ये हैं स्टेट कमेटी मेंबर, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल की मेंबर भी हैं. साथ ही इन्होंने जो इस कमेटी को नवंबर 2022 से ज्वाइन किया है. सो लेट्स वेलकम एडवोकेट तृप्ति पाटिल साहिबा. हेलो मैम. नमस्ते. सबसे पहले मैम आपके हम शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त जो है इस प्रोग्राम के लिए दिया ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके इल्म में मज़ीद इजाफा हो. जब मैं और शाइस्ता इस प्रोग्राम के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि इंडिया में जो है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स वायलेट ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए हैं. यहाँ तक कि इतने बारीकी से इवन इन ई कॉमर्स सेक्टर के उनके साथ ई कॉमर्स के सेक्टर में भी फ्रॉड ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट हर एक स्टेप्स को जो है प्रिसाइसली इम्प्लीमेंट करती है और चाहती है कि जो हमारी जनता है इसका अच्छे से बेनिफिट उठाए. लेकिन इसी के अपोजिट हमें मिलता है कि लोग बेनिफिट उठाना तो दूर की बात है, वो इस सब से दूर भागना चाहते हैं कि कौन इस जो है झंझट में पड़ने वाला है. Exactly. और यही है कि इस टॉपिक से मुतालिक किसी को अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है. तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये कंज्यूमर राइट्स होते क्या है और इसे जानना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. ये जो कंज्यूमर राइट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये जानना ज़रूरी है कि हु इज़ कंज्यूमर. ओके. ग्राहक कौन है जी. तो ये ग्राहक वो आदमी है जो 10 रुपये से ऊपर की खरीदारी करता है और वो भी विथ इनवॉइस, बिल के साथ में खरीदारी करता है, और जो पेमेंट पूरा करता है या तो पार्ट पेमेंट करता है या तो किसी एक एग्रीमेंट में एंटर होके वो पेमेंट करता है, तो ही इज़ अ ग्राहक, कस्टमर, ग्राहक.
तो ये ग्राहक का डेफिनेशन पहले समझना ज़रूरी है कि हम ये ग्राहक की कक्षा में बैठते हैं या नहीं. क्योंकि हम लोग अगर रास्ते से खरीदारी कुछ कर लेते हैं 50 रुपए की या 200 रुपए की, आजकल सब कुछ रास्ते पे मिलता है जी, मगर वो डिफेक्ट उसमें कुछ निकलता है तो हम उसकी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसका हमें ऑथराइज्ड बिल नहीं मिलता है. तो जहाँ पे आपके पास इनवॉइस है उसी चीज़ का हम कंप्लेंट कर सकते हैं. तो ये जो कंज्यूमर राइट्स है वहाँ पे बेसिकली 6 राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे शुड नो दी राइट्स कि आपके हक क्या है. तो आपको सेफ्टी मतलब एक ग्राहक को संरक्षित करना है. तो जो एक्ट का नाम भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि ग्राहक को संरक्षण देने वाला ये कानून है. तो पहले अपनी सुरक्षा क्या है ये जानना ज़रूरी है. तो ये सुरक्षा के लिए हमें पहले जो जान लिया कि ग्राहक हम कैसे हैं, कैसे ग्राहक प्रूव होते हैं, और उसके बाद में फिर हमें कोई ऐसी दिक्कत जब भी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, किसी सर्विस में डेफिशिएंसी है, कोई प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो वो डिफेक्ट है, 1 और मोर डिफेक्ट्स आर देयर, तो तभी हम लोग इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. जहाँ से जो प्रोडक्ट खरीदा है तो वो कंपनी के साथ हम लोग वो कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. अगर स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट सॉल्व नहीं की, रिजॉल्व नहीं की, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रिज लिया है जी, बट इट्स नॉट गेटिंग कूल, कोई भी चीज़ ठंडा नहीं हो रही है या तो आइसक्रीम नहीं जम रही है, तो हम लोग कंप्लेंट करते हैं. तो दे विल सेंड टेक्नीशियंस फॉर लॉट्स ऑफ टाइम्स. दे विल जस्ट चेक द कंप्रेसर, चेक करेंगे ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम. दे विल टेक द रेफ्रिजरेटर बैक टू द स्टोर, देन दे विल से कि कुछ प्रॉब्लम है, वापस ला के रखेंगे जी. तो ये जो एक हैरेसमेंट है जी, ये हैरेसमेंट के लिए भी कॉम्पनसेशन एक ग्राहक मांग सकता है, मेंटली टॉर्चर करता है. Yes. ये जो है कि जो प्रोडक्ट लेने के बाद में वो सेटिस्फेक्शन उसे मिला नहीं है, कि जो उसे चीज़ ठंडा रखनी चाहिए. मतलब हम लोग जो चीज़ें, दूध है फॉर एग्जांपल कि कल के लिए रखना है जी, तो अगर वो फ्रीज नहीं है होने की वजह से अगर वो खराब हो जा रहा है तो ये दिस इज अ मेंटल हैरेसमेंट फॉर अ कस्टमर जी. तो ये इसका भी मुआवजा हम मांग सकते हैं, ओके. कॉम्पनसेशन. यहाँ पे ग्राहक का जो डेफिनेशन बताया था कि 10 रुपए से कम जो चीजें है उसका तो नहीं, उसका नहीं है. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मैम से कि ये जो डेफिनेशन है ये ऑल ओवर द इंडिया में सेम है या स्टेट वाइज जो चेंज? नो, इट इज ऑल ओवर सेम. यस, अर्लियर इट वाज 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसे अभी अमेंड करके 2019 में नया एक्ट बनाया है और उसमें ज़्यादा कंज्यूमर को और पावर्स दिए गए हैं एंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज हैव बीन इंक्लूडेड इन 2019, क्योंकि 1986 वाज फार अवे व्हेन ऑल दिस व्हाट यू स्पोक अबाउट ई कॉमर्स एक्सेट्रा, तभी वो जस्ट शुरुआत थी वहाँ पे. तो तभी वो एक्ट बना, तभी इतने सारे एडवांस्ड स्टेज में ये सब बातें नहीं आई थी. तो अभी जैसे केसेस आ रहे हैं वैसे अमेंड होके 2019 में दूसरा जो कानून आया है तो वो अभी देश भर में लागू है. इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट जी, तो स्टेट वाइज उसमें कोई चेंज नहीं है, इट्स नेशन वाइड. जी, जहाँ तक हम समझ पाए आपके कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए से कम की चीज़ जो है इसके अंडर जो है आप अपने आप को कस्टमर या ग्राहक या आप ख़रीदार अपने आप को नहीं कह सकते. और इससे ऊपर की चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसका बिल इनवॉइस, यानी आप जो है भले ही वो कोई भी एक ही प्रोडक्ट क्यों ना हो लेकिन आपके पास इसका बिल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे के मरहलों में जो है जाने में और अगर उसमें फंस जाएं तो वहां से हम निकल सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल है, सबूत है. यहाँ पे शाइस्ता मैं आपको रोक के खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी जो है हम मुहर्रम में जो गैदरिंग्स करते हैं तो उसमें जो हम इनामात बांटते हैं, जो गिफ्ट्स देते हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो है 150 ग्लास के मग्स जो रहते हैं वो लिया था आगे एक दुकान से. तो वहाँ पे जो है उसने ये कह के हमें दिया कि इन केस अगर मग्स बच जाते हैं तो आप जो है हमें वापस ला के दे दीजिए, हम उसका रिफ़ंड कर देंगे. तो ऑब्वियसली मग्स बच गए, 20 से 22 मग्स बच गए जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3,500-4 हज़ार थी. तो अब हम, क्योंकि यहाँ पे एक रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था, एक ओरल डील हुई थी कि मग्स बच जाएंगे तो उसको आप वापस दे दोगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जो है जब उसे वापस करने गए वो सबसे पहले उसने मग्स ले लिए और वो कहता है कि थोड़े दिनों में आपको हम जो है ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए आपकी जो कीमत है वो अदा कर देंगे, ठीक है. अब यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ कि हम जब उसे फ़ोन करते हैं तो वो बिल्कुल ही मुकर जाता है कि हमारे बीच ऐसा कोई डील नहीं हुई. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अब मैं उसे फ़ोन करके मिल के समझा के थक चुका हूँ. ये मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ. इस सूरत हाल में अगर मेरे साथ हुआ हो या आइंदा किसी के साथ हो ऐसा
تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جی. تو یہ جو ہے اورل پہ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہم. اورل کے لیے ہم کہیں بھی قانون میں مدد نہیں مانگ سکتے. دیٹ از نو پروٹیکشن آن اورل سبمیشن. اوکے. سو یو شوڈ بی ٹیک سم تھنگ ان رائٹنگ کہ جب بھی آپ نے وہ لوٹائے تبھی اسے لکھوا لیتے وہی انوائس پہ سگنیچر کے ساتھ یا کہ آئی ول ریفنڈ دا اماؤنٹ آف آل دیس بیلنس جو بھی 20 to 25 بچے ہوئے آپ نے واپس کیے ہیں تو اس کا ریفنڈ وہ ہی ول پے بائی جی پے اور واٹ ایور. یو شوڈ ہیو ٹیکن اٹ ان رائٹنگ اینڈ ان کا شاپ کا اسٹیمپ اور اس کا سگنیچر ود ڈیٹ لیتے تو آپ کو یہ دقت نہیں ہوتی بیکاز یو ہیو دا پروف. یعنی یہ کہا جائے کہ نہ صرف کہ آپ جو ہے کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کو بھی آپ الرٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی بہت چیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن جو کسٹمر ہے اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے کی اورل ڈیلز میں نہ پڑے, وہ کسی ایسے دھوکے میں نہ آ جائے اس کے بتائی ہوئی چیزوں میں. اس پہ کسٹمر کو جو بہت اسمارٹ ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کسی طریقے کی ڈیل کر رہا ہے تو اس سے جو ہے ہر چیز لکھا کے یا اس کا بل جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. رائٹنگ میں پروف ہونی چاہیے. وہ اسمارٹ نہیں ہوتے, وہ بیچارے کہاں ادھر ادھر جاتے ہیں. جی کہ آپ نے کہہ دیا, ہم نے یقین, آدھا کاروبار تو یقین پہ چل رہا ہے ہمارے یہاں پہ, تو پھر جو ہے اس طریقے کے اگر یقین ٹوٹ جاتا ہے تو آپ جی آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. یہ بہت ہی بہترین ہے. ایسا ہے کہ میں اس شاپ کیپر کو سجیسٹ نہیں کروں گا نا کہ آپ وہاں جا رہے ہو تو آپ وہاں سے سامان نہیں لیجیے, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی کرے. ایبسلیٹلی. لیکن اس طریقے کی تمہاری مثال جو تھی وہ بہت بہترین تھی. عباس کے لوگ بھی جو ہمارے ناظرین جو ہیں سے بالکل باخبر رہیں کہ آپ اس طریقے سے جب بھی آپ بھلے ہی کوئی چھوٹی سی چیز خریدنے جا رہے ہیں, 100-500 روپے کی بھی چیز اگر ہے, لیکن آپ الرٹ رہیں کہ سامنے آپ نے بل لیا ہے, ساتھ ہی اگر کسی طریقے کا اس نے کچھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو یہ لوٹانے پہ ریفنڈ مل جائے گا یا اگر ڈیمیجز ہوئے جو بھی باتیں ہیں آپ جو ہے سے ریٹرن میں لے لیں, جیسے کہ میم نے ہمیں جو ہے یہاں پر بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا ہے. ساتھ ہی میم ہمارا سیکنڈ سوال جو ہے آپ سے یہی ہے کہ یہ تو بات ہو گئی ہماری. میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جو جیسے رائٹنگ میں ہمیں چاہیے تو یہ انوائس جو ہوگا وہ پکا ہونا چاہیے. اچھا. کیونکہ کبھی کبھی کچا انوائس دے دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ ویلڈ. یعنی جو ہے پرنٹڈ وہ جو ہینڈ رائٹنگ کے لیے وہ تو الزام لگا سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کیس میں بھی آج کل انوائس جو ریڈی میڈ دکان کے پیپر لیٹر ہیڈ کے ساتھ اور پلس اس کے اسٹیمپ کے ساتھ یہ ضروری ہے. مینی ٹائمز اٹ ہیپنس ود دی گولڈ سمتھس بیکاز دے ڈونٹ گیو دی پکا بل. دے سے یو کہ ارے جی ایس ٹی آئے گا, یہ آئے گا, تو یہ ایکسٹرا پیسہ پے کرنے سے بچنے کے لیے بہت لوگ سونا خریدنے کے وقت میں پکا بل نہیں لیتے. جی جی تو دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. دکان کا اسٹیمپ ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے. بہت سارے آئٹمس ایسے ہیں جس میں جی ایس ٹی اور اسٹیٹ ٹیکس لگتا ہے, تو اسے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو یہی دکاندار بار بار بولے گا کہ دیکھو اتنا اماؤنٹ بڑھ جائے گا, اینڈ ٹو سیو دیٹ منی وی ٹیک دا کچا بل. تو اس صورتحال میں جو ہمارا کیس تھا تو اس کا آگے کچھ اسکوپ نہیں ہے, یعنی اگر کنزیومر پروٹیکشن رائٹس کے میں سیل میں جاتا ہوں اسے لے کر تو وہاں پہ بھی وہ یہی کہے گا کہ اورل ڈیل ہوئے تھے تو اس کے حق میں جو ہے نتیجہ نکلے. بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس. بیکاز جب بھی ہم کورٹ میں جاتے قانون کے سامنے ایویڈنس چاہیے. وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ہم پروو کر یو کی ناٹ کلیم بیسکلی. تو وہ فائدہ اس کا ہو جائے گا. اوکے. تو میم اسی سے ایک بہت ہی اچھا سوال جو ہے ہمارے ناظرین کے دماغ میں بھی آئی ایم شیور چل رہا ہوگا کہ یہ تو بات ہو گئی کہ ایک دکاندار ہے اور ایک پرچیزر ہے اور اس کے درمیان یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ساتھ ہی ایسے سروس پرووائڈرس فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, یا پھر پارلرز ہیں, یا پھر ایسے بہت ساری سروس دینے والی آج کل جگہیں ہیں, بزنسز ہیں, اگر ان کے وہاں سے ہمیں کسی طرح کا ڈیمیج ہوا ہے یا جو انہوں نے ایک ہم سے وعدہ کیا تھا دیٹ یو ول کم اینڈ وی ول سالو آل یور پرابلمس, اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ بھی جو ہے کنزیومر ایکٹ میں آتے ہیں سروس پرووائڈرز بھی؟ یس بیکاز جو ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو سروس پرووائڈرس ہے دیر از اے ڈیفیشینسی ان دا سروس. اوکے. پروڈکٹ کا الگ چیز ہے, سروس دینا الگ چیز ہے. دیر آر ٹو کائنڈس آف دس پروڈکٹ اینڈ سروس, یہ دونوں پہ بیسڈ ہے یہ ایکٹ. کیونکہ جب بھی ہم کوئی سروس اویل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت بار نیوز میں پڑھتے ہیں کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر کو مارا جاتا ہے بیکاز آف ہز نیگلیجنس دیئر پیشنٹ ڈائڈ, یہ جو ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے. تو ایسے سروسز میں اگر ان کا ڈیفیشینسی ہے اینڈ وی ہیو دا پروفس, میڈیکل رپورٹس ہے اپنے پاس, سو وی کین فائل دا کیس اگینسٹ دا سچ ڈاکٹرس
تو میم جیسے کہ ہم آپ سے جان رہے ہیں کہ سروس پرووائڈرز میں تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسپاز ہیں, پارلرز ہیں, اور آج کل جم وغیرہ بھی ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں اینول پیکج ہے, منتھلی پیکج ہے, اور اس درمیان اگر کسٹمرز کے ساتھ یا جو لوگ جو جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے کسی طریقے کا ڈیمیج ہو جاتا ہے, اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے, باڈی ڈیمیج ہو رہی ہے, یا خدا نخواستہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جم سے بھی جو کئی سارے ایسے وارداتیں ہیں, ایسے ایکسیڈنٹس ہیں جو کہ رونما ہو جاتے ہیں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے. تو اس نیگلیجنس کو کس طریقے سے پروف کیا جائے, کیونکہ اس میں تو ڈے ٹو ڈے انوائس نہیں چلتا ہے. فار ایگزامپل اف دیر از اے کیس آف جم, تو جم کے اندر ہمارا کچھ اینیول ہم لوگ ممبرشپ بھرتے ہیں جی, یہ تو منتھلی وی پے فار اٹ, اینڈ کیا کیا وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, تو منتھلی ان لوگ کا چارٹ بناتے ہیں. تو اکارڈنگلی دیٹ وی کین پروو کہ جتنا ایکسیس اگر ایکسرسائز کروایا گیا ہے یا تو وہاں پہ کچھ پروٹین کے نام سے پاؤڈر ایکسیٹرا دیا جاتا ہے کہ جلدی سے باڈی بن جائے. آج کل سب کا ینگ جنریشن کا فوکس اس کے اوپر ہے کہ 6 پیکس بنائے, جی لڑکیوں کو کم وقت میں زیادہ جو ہے زیادہ رزلٹ چاہیے, تو دے سجیسٹ سم پاؤڈر, پروٹین پاؤڈرز ایکسیٹرا. تو اس کی وجہ سے بھی بہت لوگوں کو کچھ ریئیکشنس اینڈ اٹیکس آئے ہوئے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو سین ون ویڈیو ویئر ایسا آدمی جو ایکسرسائز کرتے کرتے وہیں پہ گر جاتا ہے اینڈ ٹریڈ مل پر, جی سو ہی ڈائز آؤٹ آف ہارٹ اٹیک. تو یہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انسٹرکٹر کا ہونا ضروری ہے, وہاں پہ پرسنل دھیان دیا نہیں جاتا. یا تو کسی کو یہ جو جلدی ہے آج کل لوگوں کی کہ میں جو 6 مہینے کا کورس ہے میں 3 مہینے میں ختم کیوں نہ کروں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم ناؤ ڈیز. تو یہ جو شارٹ کٹ ذریعہ اپنانے میں ہم لوگ اپنے جان کے ساتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ کرپیا نہ کریں. جو بھی ہے ایز پر دا شیڈیول یو گو. یہ جو ہے جلدی یا شارٹ کٹ. یہ شائستہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہر جگہ ایک اینیول پیکیج دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں آپ کو اتنا بھرنا ہے تو آپ کو یہ فیسلٹیز ملے گی, جیسا اسپا ہو گیا, جم میں ہی ہوتا ہے. اب لیکن اگر کوئی شخص سال بھر میں پورا اس نے اینیول پیکیج بھر دیا لیکن اسے وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے ایز پرومسڈ, تو مثال کے طور پہ وہ جم گیا یا اسپا گیا, اس کا یہ 6 مہینے کا پیکیج تھا تو لیکن اسے نہیں ملا, اسے وہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں مل رہا, یا ٹرینر انسٹرکٹر جو ہے آن فلور نہیں ہے, یا جو ہے مشینز خراب ہے, یہ تو اس کے پیسے کا مس یوز ہوا ہے. تو اس صورتحال میں وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ دیکھیے میں نے پیسے بھرا ہوا اور مجھے جو سروس نہیں مل رہی ہے. ان لیو آف یور پیمنٹ یو آر ناٹ گیٹنگ دا سروس. جو بھی آپ سے پرومس کیا گیا ہے وہ اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ایز اے کنزیومر یو کین فائل دا کیس اگینسٹ دا جم. Even for spa, beauty parlors, same thing can happen because in beauty parlors also if کوئی غلط کریم, کیونکہ اسکن کے ساتھ میچ کرنے والا کریم وہ بہت ایک اسٹڈی کے بعد کیا جانا چاہیے. بٹ کبھی کبھی جلدی میں کوئی بھی کریم اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک کی اسکن ایک جیسے نہیں ہوتی ہے. تو کسی کی سینسیٹیو اسکن پہ اگر کوئی زیادہ پاورفل ایسا کیمیکل والا کریم یا کچھ اپلائی کر دیا تو دا لیڈی کین گیٹ دا اسکریچز یا کچھ اسپاٹس آ سکتے ہیں. تو یہ اگر اس کی ڈیمیج ہوتی ہے اسکن تو شی آلسو کین فائل دا کیس. اف یو آر اے ریگولر کسٹمر آف دیٹ پارلر تو یہ کر سکتے ہیں. یس دے ہیو ٹو کمپنسیٹ بیکاز آفٹر دیٹ اف وی آر گیٹنگ سم اریٹیشن اور سم پرابلمس وتھ اسکن, so definitely we are going to go to the doctor and then doctor will tell about the problems کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. then automatically it will be directed to this parlor. یہاں پہ کہ اگر ان کیس وہ مکر بھی جاتے ہیں تو میڈیکلی they can prove. Yes. اور یہ because always it is not the direct evidences are there, تو sometimes یہ circumstantial evidences بولا جاتا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو میم آپ نے بتایا جیسے کہ ہم جو ہے اگر سروس پرووائڈرس کے پاس جاتے ہیں ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور ہم جو ہے اس کی نیگلیجنس کی بھی, جو لاپرواہی جو یہ لوگ برت رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہم اس کی بھی شکایت کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں پر سب سے اہم سوال اٹھتا ہے کہ اس طریقے کی چیٹنگ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کتنی مدت میں جو ہے ہم اپنی شکایت کو فائل کر سکتے ہیں. اف یو آر اپروچنگ دا کورٹ آف لا تو ود ان 2 years آف کاز آف ایکشن, مطلب جو آپ کے ساتھ کاز آف ایکشن ہوا ہے تو 2 سال کے اندر آپ کو یہ کمپلینٹ فائل کرنی ضروری ہے کورٹ کے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 7 دن ہو گیا تو ایگزیکٹلی تو یعنی ہمارے پاس 2 سال کا وقت ہے. یو ہیو دا 2 years لمٹ وتھ یو. 2 سال کے اندر آپ کیس فائل کر سکتے ہو. اوکے, تو میم مثال کے طور پہ اگر میرے ایریے میں کوئی جو ہے سافٹ ڈرنکس بیچ رہا ہے اور
उस सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, लेकिन वो 14 रुपीज़ में बेच रहा है, ये कहकर जो हम रेफ्रिजरेटर चार्ज लगा रहे हैं। और ये अक्सर हमें इलाकों में देखने मिलता है, ये सबसे वेरी कॉमन, इट हैपेंस विद एवरी पर्सन। सरासर चीटिंग है। तो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल पे तो ये लिखा है कि MRP इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 10 रुपीज़ है, तो MRP से वो ज़्यादा बेच रहा है अपना प्राइस लगा के, रेफ्रिजरेटर चार्ज बोल के। तो इस पर उसके अंदर इंडिकेशंस भी होता है कि ये सारी चीज़ों को जो है ठंडी जगहों पे रखिए। ठीक है, कंपनी ने आपको बोला ठंडी जगहों पे रखिए, लेकिन वो दुकानदार जो है वो हमसे उसी ठंडी जगह का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो इसमें ऐसे क्या किया जा सकता है? ये भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ रिटन ओवर दैट, वो जो रैपर होता है बॉटल के ऊपर, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सो दे कैन नॉट चार्ज यू सिंगल पैसा ओवर दैट। अगर 10 रुपए की बॉटल है तो उन्हें 10 रुपए में ही देनी चाहिए। तो ये क्या है कि हमारा एक निग्लिजेंस है। हम कभी रेलवे में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं पे ट्रेन बहुत देर रुकी हुई है, हम लोग वहाँ से बॉटल खरीद लेते हैं, बट वी डोंट हैव द टाइम टू मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि ट्रेन चलने वाली है, हमको आगे ट्रैवल करना है, तो वी जस्ट लीव इट, चलो जाने दो, 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग जी। तो ये हमारी निग्लिजेंस भी है कि हम एज अ कस्टमर हम लोग अपने राइट से अवेयर नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो अगर अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए जो उसने 15 रुपये बोल दिया, दे दिया, बाद में आके हम पढ़ते आ रहे इसके ऊपर तो 10 रुपया लिखा था और 15 रुपया उसने ले लिया, तब तक ट्रेन मनमानी जो है पैसे लिए जाते हैं। और यही चीज का फायदा ये शॉपकीपर्स उठाते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, ये बराबर जानते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम मॉल्स या एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो जो मिसाल के तौर पे एक बेसिक एमिनिटी जो है पानी तो हम जो है घर पे फ्री में या बाहर अक्सर आप किसी से मांग लो तो फ्री में दे देता है, लेकिन अगर हम जब एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं तो वो जो पानी की बोतल बाहर 10 रुपए की थी, वही मॉल में आपको 40-50 रुपीज में मिलती है। ये ओवर चार्ज करते हैं। एब्सोल्युटली। इवन अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे बहुत ही अच्छा तुमने जो है टॉपिक दिया बास के, अगर हम एयरपोर्ट पे हैं, मॉल्स में हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर पानी जैसी बेसिक चीज़ का भी जो है हम एग्जॉर्बिटेंट जो है उसका प्राइस अदा कर रहे हैं। 15 रुपए की अगर बॉटल है तो हम 150 रुपए देकर आ रहे हैं, 15 रुपए की चाय के हम 250 रुपए देकर आ रहे हैं और फिर वहाँ से जाके पी रहे हैं। तो मैम, इस तरीके की मनमानी के लिए क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि इस तरीके से हमें जो कस्टमर्स हैं उनको ये पैसे अदा ही करने चाहिए? किस तरीके से चलता है ये सब निज़ाम? प्रीवियसली तो ऐसे था कि मॉल में आप लोग आपकी कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते थे, बट आफ्टरवर्ड्स बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स जब भी आए तो nowadays they allow you to take your eatables inside the theaters और malls जी। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें ये लेके जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे लिखा होता है कि आउटसाइड ईटेबल्स आर नॉट अलाउड, विच इज़ रॉन्ग जी। वो वहाँ पे उनकी मोनोपोली के लिए होता है, एंड इट इज़ मतलब हम लोग भी हमारा स्टेटस बढ़ाने के लिए हम लोग मॉल में जाते हैं जी। तो ये एक ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर स्टेटस, अभी 4 लोग वही बॉटल 150 रुपए में ले रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे अगर मैं झगड़ा करूँ शॉपकीपर से तो ये जो 10 लोग खड़े वो सोचेंगे कि अरे ये तो कंजूस है। तो ये अपना मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट, जैसे तुमने कहा था, द मैटर ऑफ फॉर दैट रीजन वी ऑल्सो टेक दैट बॉटल एट 150 रुपीज। पीयर प्रेशर आता है यहाँ पे। तो वहाँ पे एज एन अलर्ट सिटीजन, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, यू कैन वेरी वेल फाइट विद दैट गाय। सो बाकी के 10 लोगों को भी ये अवेयरनेस मिलेगा जी। भले वो बोले कि ये कंजूस है कुछ भी है, बट वी नो द लॉ जी। तो हम लोग को ये बात वहाँ पे बतानी जरूरी है जी। तो यानी एक कस्टमर जो है वो इससे एटलीस्ट सवाल तो कर सकता है कि भाई आप इसके इतने चार्जेस क्यों ले रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर दे रहे हैं तो आप क्या इसके हमें बिल दे सकते हैं। हर एक सिटीजन के साथ ये होता है कि वी डोंट नो द लॉज जी। हमको ये जानना बहुत जरूरी है। एज एन अलर्ट सिटीजन वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, व्हाट आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी जाननी ज़रूरी है। तो इसी तरह से हर एक जो भी उपयोगी कानून है तो वो जानने बहुत ज़रूरी है, बट हम लोग वो करते नहीं जी। बट वी हैव ऑल द एंड्रॉइड फोन्स, बट वी यूज फॉर इट we don't gather the information, what are the laws for us, we don't very nice point कि हमारे पास स्मार्टफोन है लेकिन हम स्मार्ट नहीं हैं। But whenever you go to court, when you are the accused, that time you cannot tell the court that I was not knowing this is the law, because ignorance of law is no excuse. This is the maxim used. Absolutely. So वहाँ पे अगर आप मर्डर करके कोर्ट के सामने खड़े रहोगे और बोलोगे कि मुझे पता नहीं था इसकी सज़ा फांसी है, तो ये गलत है कि you must know your law. तो ये
गवर्नमेंट का कहना है, एंड दैट्स वाई थ्रू लीगल एड सर्विसेज ऑल्सो वी मेक अवेयरनेस ऑफ ऑल दिस जो एक्ट्स। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है और वो ये है कि हमने तो कह लिया कि कानून है, शिकायत कीजिए, कितनी मुद्दत आपने कहा 2 साल के अंदर जो है हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये शिकायत कहाँ की जाए, कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है इस प्रोग्राम का। यहाँ पे लेयर्स है ऑफ द कोड्स, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नया है, तो दे हैव गिवन द लेयर्स। सो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यू कैन फाइल द केस, जहाँ पे 1 करोड़ तक का अगर आपका नुकसान हुआ है, पहले वो कम था, 50 लाख तक था स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1 करोड़, कि 1 करोड़ तक का अगर आपका कुछ नुकसान डैमेजेस है तो उसका कंप्लेंट हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है देन यू कैन गो टू द स्टेट कमीशन, एंड 10 करोड़ एंड अबव यू कैन गो टू द नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। सो ये 3 लेयर्स है। Okay. So court is one at district level only, not at जैसे हमारा हर तालुका में जैसे कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, तो लाइक दैट अनलाइक दैट यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट हर तालुका में नहीं होते, इट इज ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये कंज्यूमर में डिफेमेशन के केसेस नहीं आते हैं, कंज्यूमर में जस्ट रिगार्डिंग द सर्विस एंड प्रोडक्ट डैमेजेस, और जो भी उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसके बारे में ही कंज्यूमर कोर्ट में जाए। मैम, कम टू द कंप्लेंट थिंग, आपने कहा कि हमारे 3 लेयर्स हैं और इस तरीके से करोड़। टू कंटिन्यू दैट आई वुड लाइक टू से कि अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट है, अभी डिस्ट्रिक्ट बड़ा है और रिमोट एरिया में अगर आप रहते हो एंड यू आर अनेबल टू अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहाँ पे ऐसे लोकल लेवल पे ऐसे छोटे छोटे कंज्यूमर एसोसिएशन है कि दे हेल्प यू, ऐसे छोटे छोटे फॉरम होते हैं, कंज्यूमर फॉरम प्राइवेटली एस्टेब्लिश किए हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। दैट विल सेव योर टाइम एंड मनी। जी, कि कोर्ट में जाएंगे आपको वकील करना पड़ेगा, एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट में एडवोकेट्स आर नॉट प्रिफर्ड, ओके, बट yeah, consumer can fight his own case. Okay. He can, yeah. This is It very is not interesting. compulsory. It This is is not very compulsory to adopt an advocate for consumer court. But कैसे है कि डिफेंड करने का प्रोसीजर मालूम नहीं है, इसीलिए एडवोकेट्स अपने को लेने पड़ते हैं। तो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो दिस कंज्यूमर फोरम ऑल्सो हेल्प टू अप्रोच दी कंज्यूमर कोर्ट इफ देयर कंप्लेंट इज नॉट सेटल डाउन एट लोकल लेवल, बिकॉज वी विल ट्राई टू सेटल इट डाउन इन द कंज्यूमर लोकल कंज्यूमर फोरम। वो प्राइवेटली बहुत सारी संस्थाएं चलाती है या तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं, जैसे आई एम स्टेट लेवल मेंबर ऑफ दैट शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष। जी। सो वी ऑल्सो ट्राई टू सेटल डाउन फर्स्ट एट अवर लेवल, Okay. एंड इफ वी सी कि देयर इज नो चांसेस ऑफ सेटलमेंट देन ओनली वी सजेस्ट द कंज्यूमर टू अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर बिकॉज सेटलमेंट के तौर पे यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लेंट कम्स फ्रॉम अ कंज्यूमर, इट कैन बी इन अ रिटर्न फॉर्मेट, इट शुड बी एनी फॉर्मेट। Okay. ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, एक्चुअली कोर्ट में फाइल करने के लिए फॉर्मेट दिया गया है, बट इफ यू डोंट फॉलो दैट प्रोसीजर दैट्स इज ओके। वो फॉर्मेट में अगर नहीं है, बट यू कैन जस्ट पुट डाउन ऑल द फैक्ट्स, योर कंप्लेंट शुड इंक्लूड ऑल द फैक्ट्स, ऑल द कंटेंट्स, कि कैसे आपके साथ में प्रूफ जितना भी है वो सबमिट करना चाहिए उसे ऑन द स्पॉट। यस, इट शुड बी वेरी प्रॉपर्ली रिटर्न, कि आपके साथ में कैसे आपने कहाँ अप्रोच किया है, कि डायरेक्टली आपने सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला है, बिफोर दैट हैव यू अप्रोच, बिकॉज बहुत बार ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उनके साथ में भी ऐसे होते हैं कि ये डिसीज के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मेडिक्लेम वगैरह जो होते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि ये हमारे इसमें नहीं है, क्लॉज में नहीं बैठा था। तो ऐसे वक्त में भी जो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं तो तभी यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, कि आपने पहले वहाँ पे जो कंज्यूमर उन लोग का कस्टमर केयर सेल है वहाँ पे आपने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है क्या थ्रू ईमेल्स, तो वी हैव टू टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ द ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग अगर कर रहे हैं तो इट विल बी इजी फॉर द कंज्यूमर कोर्ट कि इतना मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कस्टमर को कुछ भी उसको न्याय नहीं मिला है, देन कोर्ट विल थिंक अबाउट इट। अगर हम सीधा ही कोर्ट में चले जाते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे जो है मैम ने इंश्योरेंस कंपनी का कहा है, और अक्सर जो है इंश्योरेंस कंपनी का हम देखते हैं कि मेडिक्लेम किया भी है तो वो अपना नैरेटिव ऐसा रखते हैं कि इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। तो देखिए जैसा वो लोग कहेंगे कि हम आपका ये बिल पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने ये ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन इट डजंट मीन दैट। नहीं, और बहुत बार यू सी ये जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर रिटन इन वेरी स्मॉल लेटर्स। जी, हम लोग के पास टाइम नहीं, एजेंट आते हैं साइन कर दो मैं बाकी का देख लूंगा, तो वी जस्ट साइन इट, वी जस्ट पे द चेक। एब्सोल्युटली। तो ये जो हमारी गलती है कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते एंड फॉर दैट पर्पस दे राइट इट इन वेरी स्मॉल लेटर्स एंड देन दे कैन से कि देखो इसमें तो ये क्लॉज था, आपने तो नीचे साइन किया है, पढ़ने के बाद आपने साइन किया है, मैंने तो आपसे जबरदस्ती करवाया नहीं साइन, आपने पढ़ा नहीं, आपको टाइम नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है, तो यू कैन एस्केप। ये हमारी लापरवाही
हमारी लापरवाही जी। सो ये हमें भी बहुत अलर्ट रहना है कि कोई भी पॉलिसी आप ले रहे हो, साइन कर रहे हो, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट, सो यू हैव एवरी राइट टू आस्क फॉर एवरी डॉक्यूमेंट एंड बिफोर साइनिंग यू रीड प्रॉपरली एवरी डॉक्यूमेंट. यस, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आप Ask a ले लो professional, डॉक्यूमेंट. okay. यस, ले लो डॉक्यूमेंट एंड टेल देम आई विल कंसल्ट विद माय फ्रेंड और वॉट एवर, आपका जो भी कोई जानकार होगा उस बारे में, तो उनसे जानकारी advice लेके लेके। बाद में सही करो. जरूरी नहीं है उसी वक्त साइन लेना चाहिए. एजेंट्स okay. लोगों को मतलब जल्दी होती है, चलो एक बकरा पकड़ा दूसरे को पकड़ना है, क्योंकि उसमें उनका कमीशन यस उनका कमीशन होता है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने से साइन कर लो कर देते जी। कि मैं बैठा हूँ बट ऐसा- बहुत बार हमारे पास Okay. ऐसे फोन कॉल्स ही आते हैं कि मैडम हमने तो ऐसा किया था, एजेंट ने हमको बोला था नहीं करवाएंगे. अब ये ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड में बहुत सारे फोन कॉल्स हमको ये ग्राहक संरक्षण कक्ष में आए थे. बिकॉज अर्लियर ऑल्सो आई वॉज वर्किंग विद ग्राहक संरक्षण कक्ष, बट नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड टू स्टेट इन नवंबर 2022. तो ऐसे कोरोना पीरियड में आया था कि मैडम हमको ये कोरोना से गए हैं मगर उसके साथ में उसको HIV था, इसीलिए HIV है तो हम उसको मेडिक्लेम का पैसा नहीं दे सकते. अच्छा, तो ये HIV से मरा है, नॉट कोरोना. तो ये उन लोग ये एस्केप नैरेटिव चेंज कर दिए यहाँ पे. चेंज करते. तो ये HIV से नहीं मरा, कोरोना से मरा है एंड दे हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द हॉस्पिटल okay. कि ये कोविड की इससे वजह से उनका डेथ हुआ. और कोविड तो हमारे स्टिल दे आर सेइंग कि नहीं कोविड अभी ये किया है, अच्छा, अपडेट इसमें add किया है add Mediclaim में. Okay, in या case you बिफोर die. दैट इट वाज़न्ट It was not देयर, there. सो इसकी वजह से जो है तो इसे ये add HIV करना पड़ा दैट स्टिल दैट क्लाइंट इज रनिंग अराउंड. नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ फाइलिंग बिकॉज मैम, इंश्योरेंस आपने कंपनीज जो कहा डिनाई. क्योंकि कंप्लेंट की जाती है तो हम जानना चाहेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपने कहा कि वो नहीं जा सकता इन केस जा भी सकता है कंज्यूमर कोर्ट सीधा, बट इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, इफ यू कांट अप्रोच. अभी फॉर एग्जांपल अभी थाना डिस्ट्रिक्ट, आई एम फ्रॉम थाना डिस्ट्रिक्ट, आई कैन टेल यू अबाउट द थाना डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो बहुत बड़ा है. Okay. वाड़ा, जवार, मुखाड़ा, ऑल रिमोट एरियाज आर दैट. जी, तो वो लोग तुरंत उठ के वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो जी, दे कैन बिल्कुल. फाइंड आउट सम लोकल कंज्यूमर एसोसिएशंस एंड थ्रू सच पहले कंज्यूमर association के साथ, एसोसिएशंस दे कैन फाइल द कंप्लेंट. बिकॉज उसमें है कि कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता जी. है. कस्टमर हिमसेल्फ कैन फाइल द कंप्लेंट और And fight for X case. या थ्रू अदर, मतलब ऐसे एसोसिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो इन केस कंज्यूमर का डेथ हो जाता है तो उसके हेयर्स, लीगल हेयर्स जो है उस case वो को भी continue, okay. केस फाइल कर सकते हैं. ओके, तो ये है क्राइटेरिया है कि कौन फाइल कर सकता है. तो ये है कि इसमें ये सब लोग फाइल ये कर सारे सकते हैं. लोग जो हैं वो Yeah. कर सकते और हैं. जो भी कनेक्टेड है वो केस के रिलेटेड, तो दे कैन फाइल द कंप्लेंट. ओके ओके तो कोई भी कर सकता है. मैम, अक्सर हमने देखा है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने के वक्त जो है एडवर्टाइजमेंट्स काफ़ी भरपूर की जाती है और उसमें ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दिखाते कुछ और है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाथ में मिलता कुछ और है, और एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता. खैर, जी. तो लेकिन द कस्टमर फील्स चीटेड कि उसका राइट जो है ब्रीच हुआ है, वॉयलेट हुआ है. तो किस तरह से एक शख्स को डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. थ्रू अवेयरनेस, बिकॉज हमें अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि टीवी पे या तो कहीं पे एडवर्टाइजमेंट्स हमें बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइज जो की जाती है प्रोडक्ट की, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, Okay. तो वो हैमरिंग करेंगे पर हर एक जी, कस्टमर, एंड दैट इज अ मेंटल साइकोलॉजी कि जो 10 बार आपको एक ही बात बताई जाती है तो यू विल बिलीव कि नहीं दिस इज गुड थिंग बिल्कुल. एंड वी विल गो फॉर दैट. अभी बच्चों को ये करना, अट्रैक्ट करना बहुत आसान है. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि मैनी एडवर्टाइजमेंट्स आर विद द किड्स, कि बच्चे देखेंगे तो फिर वो जिद करेंगे Parents माँ को बाप भी से. जो है एंड फिर वो, हमें पता है बहुत जिद्दी बच्चे वहाँ पे ही लोटपोट कर लेते हैं, रास्ते में सो जाते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए. जी, तो जी. इस तरीके से ये एडवर्टाइज का एक ये है, Need tactic create है. कर रहे हैं. Yes. जी. ऐसे ही आपको बताते हैं कि कितना जरूरी है आपके लिए. जी. तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट से बचना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली का जब अभी नाम चेंज कर दिया उन लोग ने, ओके, ग्लो एंड लवली. ग्लो Glow and एंड lovely, yeah. तो ये नेम उन्होंने क्यों चेंज किया? बिकॉज ऑफ वन केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट जी. देम The कि फेयर एंड usage of लवली, the word बिकॉज fair. वो क्रीम लगाने से कोई फेयर हुआ नहीं है, जी. तो इस वजह से उनको ये नाम चेंज करना पड़ा है. इवन फॉर जॉनसन जैसे, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनी पे भी जी, कंज्यूमर जी, कोर्ट में जी, केसेस जी, चल रहे जी, थे जी. कि वो जो बेबी पाउडर है तो उसकी वजह से बेबीज को रिएक्शन आना शुरू हो गया, तो दैट इज नॉट सेफ फॉर द बेबीज. Okay. फॉर एग्जाम्पल फिर मैगी का भी आया था कि मैगी में ये है वो है, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनीज का भी कभी कभी राइवल कंपनी भी कुछ कर देती है क्रिएट इसके अंदर प्रॉब्लम्स, तो ये भी हो सकता है. Okay. बट वी शुड बी वेरी केयरफुल. ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है तो जस्ट टू अट्रैक्ट यू, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, सो दैट यू बाय दैट प्रोडक्ट.
बट एवरी जो बताते Advertisements हैं वो होता नीचे नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड वो Yes. एकदम छोटे में लिखते हैं ताकि इनका ध्यान वहाँ पे जाए ना. यस बिकॉज जो हमको दिखाया जाता है बिकॉज ऑडियो विजुअल जो माध्यम है बहुत जी, इफेक्टिव माध्यम है जी, जी. तो दैट्स वाई हमको बहुत अवेयर रहना है कि जो दिखाया जाता है वो नहीं होता है. बेशक. आई विल लाइक टू कोट वन एग्जाम्पल वेरी नाइस एग्जाम्पल इट वाज फाइल्ड इन साउथ का कोई एक कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हुआ था कि एक कोई तो परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे कि वो लगा के लड़का बाहर निकलता है तो उसके पीछे 6-7 लड़कियां निकलती है बिकॉज ऑफ दैट स्मेल. बिल्कुल. जी. तो 1 साल तक उसने वही परफ्यूम यूज किया बट नॉट अ सिंगल गर्ल वाज फॉलोइंग हिम. तो ही फाइल्ड अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट. And he won? Yeah, he won the case. He got the compensation. That's good. So ये हमें अलर्ट होना यानी जरूरी इसके है. बाद वो कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट वापस ले चेंज कर yes of course even They it were happened with propagating Amitabh a false Bachchan also. narrative. Yes, in one of the advertisement Amitabh Bachchan has also he was the model Okay. for some this misguiding advertisement and that was removed. Amitabh Bachchan has to back out from that advertisement. That तो was ऐसे- misleading. Yes, That's because अभी Amitabh Bachchan is a superstar and number People 1 का follow him, okay. yes. So उसका यूज किया गया था but it was found that it is a false advertisement and then Amitabh Bachchan backed out and the product was also taken away from that advertisement. जी, जी. तो ये ऐसे बड़े बड़े हैं वाकयात की जिसके ऊपर हमारी भी नज़र होनी चाहिए या जो ऐसी न्यूज़ आती है तो हमें इसके ऊपर भी गौर करना ज़रूरी है कि ऐसे बिल्कुल. हो सकता है. जी जी. तो जैसे जी, मैंने जी. ये एग्जांपल एक बताया कि जैसे परफ्यूम यूज़ किया बट नॉट अ गर्ल सिंगल गर्ल फॉलोड हिम. जी, तो जी. ये चीज़ यंग जनरेशन को बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो फेयर एंड लवली क्रीम वगैरह है तो जी. दिस इज द स्किन फेयर है या जी. डल है तो दिस जी. इज बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स जो जेनेटिक अपने में आता है तो उसी True. वजह से अपना कलर आने वाला है. True. तो ये ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लगा के कोई गोरा नहीं कंज्यूमर होना. मस्ट बी अवेयर कि ऐसा Yes, प्रोडक्ट जो yes, है हमारे इंस्टेंटली ग्लो या कुछ नहीं नहीं, देना. कुछ नहीं बिल्कुल. मिलेगा. जी. और अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे कोई एड्स हैं जो कि आपको किसी चीज़ के लिए पुश कर रही हैं फॉर एग्जांपल नेचुरल फ्रूट जूस अब जो है इन्होंने क्लेम कर दिया नेचुरल है सब कुछ इसके अंदर लेकिन आप जब उसका कंटेंट पढ़ेंगे तो Yes. आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने ज़्यादा जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं शुगर्स Chemicals हैं हैं. और सारे कुछ जो है नेचुरल तो कुछ नहीं बचा है इसके अंदर जो है वो कुछ Nothing can be 2% है. 100% natural because to Absolutely. preserve that fruit juice etc. they have to put some contents of chemicals. जी. Otherwise they are not going to be remain preserved for. So, ma'am, ये they say कहना- at least 6 months, जी. 1 year. जी It cannot happen. जी. But So- we don't go through these ingredients. जी Nowadays, some people are aware about the expiry date, but they don't are aware about the ingredients. You should go through the अच्छा ingredients. यहाँ पे also. एक्सपायरी डेट के बारे में कहा है कि एक्सपायरी डेट के बाद यूजुअली हम जानते हैं प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए लेकिन जो है हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं दे स्टिल कीप द प्रोडक्ट Yes. एक्सपायरी डेट के बाद बाद भी भी रख- और लोग खरीदते हैं और बीमार पड़ते हैं तो Yes. उन्हें पता है कि नहीं रखना These चाहिए malls प्रोडक्ट. are a dangerous thing. वहाँ पे जो लोग जाते हैं खरीदी करने तो बहुत बार ऐसा है कि एंड दिस इज आई एम सेइंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अंडर दिस शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष वी हैव मेड द रेड्स ओवर सच मॉल्स ओके एंड वी हैव फाउंड आउट कि जो एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो वो कंपनी अपना माल निकाल देता है. दिस मॉल पीपल परचेज इट पुट द स्टिकर ऑन इट उसको बढ़ा देते हैं उनकी एक्सपायरी एंड वी नेवर मेक इट आउट. कभी भी देखो आप मॉल में खरीदी करते हो तो कभी कभी ऐसे इसके ऊपर फॉर एग्जांपल बिस्किट्स है या सोप्स जी, है तो जी, उसके ऊपर जी, ऐसा जी. एक एक्स्ट्रा चिट जी, लगा जी, चिपकाया जी, हुआ जी, दिखेगा जी. आपको. एक्सपायरी जी, डेट डबल स्टिकर जो है उसके ऊपर आपको बारकोड्स दिखेगा. वगैरह नहीं, जो they है are वहीं पे playing आप with people's सावध हो life. जाओ. यस सो दे आर प्लेइंग विद द लाइफ दे डोंट हैव एनीथिंग मतलब एक पे एक फ्री नथिंग फ्री इज गोइंग टू गेट. Okay. तो ये लोगों को जानना मुझे ये कहना बहुत ही ज़रूरी आज लग रहा है कि एक पे एक फ्री है या जो भी 5 किलो आप ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ये एक ऑफर दिया जाता Sale है आ जी, रही the है, okay. crazy कि sale. 5 किलो आप चावल 1 लोगे किलो आपको 2 free. किलो शुगर आपको फ्री मिलेगी बिल्कुल. या तेल का डब्बा फ्री मिलेगा तो नथिंग इज फ्री बिकॉज ये जो फ्री आपको दे रहे हैं तो वो आउटडेटेड माल दे रहे हैं आपको. ओके तो यू शुड बी वेरी अवेयर. ये जो दो लोग भाग भाग के जाते हैं बिकॉज आई थिंक सम इयर्स बैक ऐसे इसमें कोई मॉल में इतना गर्दी और हड़कंप मच गया था जी. कि वहाँ पे बहुत लोग गिर गए जख्मी हो Stampede गए. वगैरह. बिल्कुल. तो ये सब होता है तो टू अवॉइड दिस Stock clearance के लिए वो स्टॉक क्लियरेंस okay. होता है ये. तो यहाँ पे और जो है consumer की 10% life फ्री जो है 20% बहुत फ्री risk पे है. नथिंग इज फ्री. इवन बिस्किट का पैकेट आप देखो कि अभी नए इसमें आया है एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि 20% मोर बट देन यू सी द साइज दे हैव रिड्यूस द साइज
जी और रैपर पे रैपर पे 20% लिखते हैं, बट द साइज इज स्मॉल. जी 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 एक बिस्किट बढ़ा देंगे बट साइज इज स्मॉल. जी तो इस बात पे हम गौर नहीं करते हैं. एंड रिसेंटली वन ITC केस जो है सामने आया जहाँ पर बिस्किट की क्वांटिटी कम थी और जो कस्टमर ने है वो केस जीता है. Yes. और उसके खिलाफ जो है उनको काफी अच्छा कंपनसेशन ऐसा था कि बिस्किट की क्वांटिटी लिखी कुछ थी, लेकिन जब उसने प्रॉपर उसे वजन किया तो 2 ग्राम कम निकला. जी जी. तो इस पे उसने फाइल किया केस एंड ही वॉन दैट केस. यस ही वाज एन अवेयर कस्टमर. यस. हम लोग ने यही करना चाहिए कि भले 10 रुपए की 20 रुपए की बात हो, बट ये हमारे राइट्स है जो वायलेट नहीं होने चाहिए. वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर राइट. यस. जी. एंड इट इज़ द टाइम फॉर द कंपनीज एज वेल, प्रोडक्शंस के लिए भी जो है आज ये टाइम आ चुका है कि वो इस तरीके के डिसेप्टिव एड से जो है अपने आप को दूर रखें, ऐसे क्लेम्स ना करें जो कि उनके प्रोडक्ट्स में नहीं मौजूद हो, और इस तरीके की लालच दिलाने वाली ऑफर्स ना रखें जो कि आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे इन दी एंड. तो आज ये प्रोडक्शंस के लिए भी, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द स्मार्ट कस्टमर्स. यस. जी. और एक बात कहना चाहूंगी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां वी थिंक अरे एयर इंडिया है, ये है वो है, हम लोग कैसे कंप्लेन करें इनके खिलाफ. हम लोग तो इनके अगेंस्ट जीत नहीं पाएंगे. उनके पास बड़े वकील होंगे, उनके पास बहुत पैसा है. इवन फॉर द गवर्नमेंट रेलवेज एंड स्टफ. या अभी आपने रेलवे की बात कही तो मैं एक बात करना चाहूंगी कि कुछ 10-15 साल पहले की बात है कि तभी ये जो अभी कुशन वाले सीट होते हैं सेंट्रल अपने सबर्बन ट्रेन्स में, अर्लियर इट वाज नॉट देयर. वो कड़क कड़क सीट होते थे वहाँ पे, वुडन वाले. हाँ, और वो नेल्स होते थे, खिले होते थे. जी. तो वन लेडी वाज गोइंग फॉर अ मैरिज. It happened with our family friend. That's why I remember. And my father was working in a consumer forum, a private consumer forum. So that case came to my father. So she was going for a marriage. She was wearing nice sari. She has bought it for 5,000 rupees. And she get down at Dadar railway station. But once she was just getting up, that time वो nail जो बाहर आया था उसके अंदर उसकी साड़ी अटक के फट गई. तो it was very embarrassing situation for her कि अभी ऐसी फटी हुई साड़ी पहन के वो जाए कैसे शादी में. तो उसने पल्लू तो ये करके उतना टाइम ये कर दिया. फिर शादी से आए, बट शी जस्ट इग्नोर कि अरे मतलब दुख तो हुआ उसको कि अभी रफू करना पड़ेगा. और शी माइट बी फीलिंग ये मेरी गलती है, मेरी गलती, मतलब मैंने देखा नहीं ऐसा वैसा. बट शी वाज क्वाइट. But once this case was discussed when my father went to their house and she was just discussing, अरे मेरी साड़ी फट गई ऐसे ऐसे. Then my father said कि you can file a case against railway. Okay. But then she said उनकी negligence की वजह से हुआ कि nail बाहर. Then she was saying कि नहीं ऐसे कैसे, हम रेलवे इतनी बड़ी कंपनी, रेलवे क्या करेगा, कुछ नहीं अपने को. उनके पास तो प्रोफेशनल एडवोकेट्स का पैनल होता है. Then my father said give the case to me. I am not going to charge a single पैसा. Then the case was filed in consumer court. And वो 5,000 साड़ी का उसको 25,000 मिला. As a compensation. Yes, as a compensation. This is and railway was instructed to look after all these things कि ये जो भी है. तो यानी उस एक केस की वजह से कई 100 अलग जो हैं पैसेंजर्स, उनके लिए भी कितना अच्छा हो गया कि इस तरीके से जो है एक ने आवाज happens with so many people but nobody makes noise of it. And railway also will not know कि ये बाहर आ, क्योंकि they are also not going to check each and every compartment. So once we brought it to their notice, then they will work for them. जी. And she got the compensation. Yeah. So 5 times more it was. यानी ये है कि also I will like to give example. जैसे आपने वो आपके जो मग्स के बारे में बताया जी कि रिफंड देना ज़रूरी है, बट जनरली शॉपकीपर्स क्या बोलते हैं, आप जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हो, तो अभी तो मॉल्स या कोई शॉप्स में जब भी आप कपड़े खरीदते हो तो आपको चेंजिंग रूम दिया जाता है कि वहाँ पे आप ट्राई कर लो एंड देन इट इज़ फिटिंग टू यू, देन यू टेक इट. जी. तो पहले ऐसे चेंजिंग रूम्स वगैरह नहीं थे. तो पुणे में एक आदमी ने शर्ट लिया था एंड शर्ट वाज वेरी कॉस्टली, कि उसने लगा कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह, अपने शॉप में देखो कैसे लाइट्स होते हैं, तो दैट शोज डिफरेंट कलर. वहाँ पे उसको डिफरेंट कलर दिखा, क्वालिटी भी अच्छी लगी, ही परचेज्ड इट, केम टू हाउस. फिर उसने पहन के देखा तो वहाँ पे कलर अलग दिखा, क्वालिटी वाज नॉट, यस क्वालिटी वाज नॉट दैट क्वालिटी, कि जो पैसा उसने भरा 3,000 का कुछ शर्ट था, तो इट वाज नॉट as expected. Yes, yeah, it was not worth to the price. Then he went back. तो वो बोले कि नहीं, एक बार बेचा हुआ माल हम लोग वापस नहीं लेते. He said then okay exchange it. तो उन्होंने exchange में मतलब 5 से 6 बार वो आदमी exchange करके थक गया. Then he started learning कि मुझे क्या न्याय मिल सकता है इसमें. Then he found कि shopkeeper is bound to give money back. अगर if customer is not satisfied with the quality or product, they have to return the money. Okay. But एवरी शॉपकीपर, और हम लोग देखते कि वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है हर एक शॉप में, बेचा हुआ माल वापस नहीं दिया जाएगा, ये सीधा तो आप माल एक्सचेंज करवा लो. यस.
तो दे विल एक्सचेंज, और फिर आप एक्सचेंज करने जाते हो तभी और आपको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा वो लोग चार्ज भी करेंगे, बिकॉज यू आर कमिंग फॉर एक्सचेंज। बहुत बार ऐसा होता है कि औरतों के साथ में तो बहुत बार होता है कि ड्रेस अभी चेंजिंग रूम में तो फिट आ गया मगर घर पे जाके देखते तो नहीं है। एक बार तो अभी जो होली में पूरन पोली बनाते हैं तो पूरन का मशीन इट वॉज 300 रुपीज़ का था जी। तो दैट कस्टमर परचेज इट एंड ही वेंट होम एंड उसकी वाइफ ने भी वो चना दाल वो सब पूरन में मिक्स करने गई क्रश, तो इट वॉज नॉट गेटिंग क्रश्ड प्रॉपरली बिकॉज ब्लेड्स वर नॉट प्रॉपर। ओके, तो ही वेंट बैक टू द शॉपकीपर, ही सेड कि ये मुझे बदल के दो, इसमें पूरन बारीक नहीं हो रहा है या तो क्रश नहीं हो रहा है, पूरा पाउडर नहीं हो रहा है। तो उसने बोल दिया कि हम लोग वापस नहीं लेते। देन ही वाज जस्ट थिंकिंग नाउ व्हाट टू डू। देन ही सेड कि ये आप रख लो, दूसरा ले लो पैसा एक्स्ट्रा दे के। बट देन कस्टमर उसका जाग गया, देन ही वॉज सर्चिंग, देन ही सर्च्ड फ्रॉम इंटरनेट कि कस्टमर केयर यहाँ पे मतलब सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेल कहाँ कहाँ काम करते हैं। देन ही गॉट माई नंबर फ्रॉम शिवसेना भवन, देन ही कॉल्ड मी अप, देन ही सेड कि मैडम ऐसा ऐसा मैंने लिया है पूरन का मशीन बट वो बारीक नहीं हो रहा है चना दाल एंड वो शॉपकीपर इज रिफ्यूजिंग। आई सेड गो टू शॉपकीपर बैक एंड गिव द फोन टू हिम, आई विल स्पीक टू हिम एंड इफ ही इज नॉट लिसनिंग देन टेल हिम दैट फ्रॉम शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष एडवोकेट Trupti Patil is speaking. But that shopkeeper was not ready to take that product back and was not ready to speak. Then I said, okay, वहाँ पे दुकान पे कुछ उसका फ़ोन नंबर होगा तो वो मुझे दे दो तो मैं बात करती हूँ। तो वो वहीं पे शॉपकीपर के सामने खड़ा होकर मेरे साथ बात कर रहा था, तो ही वॉज लिसनिंग। देन ही सेड कि क्या है, किसके साथ बात कर रहे हो आप? देन ही सेड कि हमारा शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष के हमारे जो यहाँ के सचिव हैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो एडवोकेट है, तो वो मैडम आपसे बात करना चाहती है। तो वो बोला नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, वो दे। Then he took that back, ड्रॉर खोल के पैसा जो 300 रुपया था उसका वापस दे दिया। वो बोला अभी मेरी दुकान में वापस मत आना, दूसरी जगह से लेना। That's fantastic. So this was the effect of a alert customer कि उसको पता है कि उसने वापस लेना चाहिए। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है आवाज उठाएं, हम बाकी आपको सपोर्ट करने तैयार है, लेकिन अफसोस ये है कि लोग आवाज उठाने ही तैयार नहीं है। There are so many laws for citizens protection, but we don't know the laws. That's why we have to make more and more aware. इसके लिए बेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम यहाँ पर तो हमने ये फिजिकल चीज़ें बात कर लें कि फिजिकल दुकान है, मॉल है, एयरपोर्ट है, रेलवेज है, ये तमाम चीज़ें फिजिकल हैं। आजकल हमारा सारा शॉपिंग और हमारी ख़रीदारी जो है वो सब ऑनलाइन में आ चुकी है। तमाम चीज़ें जो नेट पे चली गई हैं जिसमें डिसेप्टिव एड्स की हम अगर बात करें, खास करके कोविड के बाद जी तो हर चीज़ ऑनलाइन है, घर बैठे भी आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही सवाल आता है कि तस्वीर कुछ और थी लेकिन आया कुछ और आने के बाद जो है अब ये जाएगा कैसे, क्या इसका हमें रिफंड मिलता है या नहीं, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से ई कॉमर्स में भी जो है कस्टमर अपने राइट को रिजर्व कर सकते हैं। That purpose only the amendment has taken place in Consumer Protection Act 2019. Okay. Looking at these all the frauds under this e-commerce. Especially for e-commerce. Yes. जो ऑनलाइन अभी जो ऑनलाइन ये शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा है तो इसमें उसको भी कवर किया गया है। बट फॉर दैट पर्पस यू नीड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। आपने उनके साथ में जो बात की है या तो जो भी आपने वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बारे में उनसे बात की है जी, जो भी आपका उसमें कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी ऑल ऑनलाइन जी। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये डॉक्यूमेंट्स की कि जब भी हम लोग पूछते हैं कि यू वांट साइज, कौन सा साइज का आपको फॉर एग्जांपल ड्रेस चाहिए तो कौन सा साइज का चाहिए, व्हाट इज़ द प्राइस, कितने दिन में हमें डिलीवरी मिलेगा। कभी कभी डिलीवरी भी बोलते हैं वो दिन में होते नहीं है, कभी हमें अर्जेंट है कोई फेस्टिवल के लिए हमें चाहिए बट वी डोंट गेट इट ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल। तो वो भी उनका अगर टर्म्स कंडीशन में है इट विल बी डिलीवर्ड विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज। तो अगर उसके अंदर नहीं मिलता है देन ऑल्सो वी कैन फाइल केस अगेंस्ट देम कि हमें जब भी चाहिए था, समझो शादी है घर में एंड आई एम आस्किंग दैट ड्रेस फॉर दैट मैरिज, बट वो शादी होने के बाद अगर वो आता है ड्रेस तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो दे हैव टू गिव द प्रोडक्ट विद इन द टाइम लिमिट व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, यहाँ पे शायद मैं एक बात रोक के कहना चाहूँगा कि अक्सर ये मैं अपना पर्सनल केस आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी जो है प्रोडक्ट कहती है कि हमने जो है डिस्पैच कर दिया, ओके, अब हमें प्रोडक्ट कभी मिलता नहीं है। वी हैव डन द ऑनलाइन पेमेंट, हमारे पास उसका प्रूफ है कि हमने कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट किया है, प्रोडक्ट वहाँ से डिस्पैच हुआ, मुझे आज तक नहीं मिला। लेकिन कंपनी को जब मैंने कॉल करके पूछा तो वो कहते हैं हमने जो है डिस्पैच कर दिया, हो सकता है शायद डिलीवरी बॉय ने जो है बीच में गड़बड़ किया हो। जब मैंने डिलीवरी बॉय से पूछा उस कुरियर ऑफिस में आके, वो कहते हैं कि कंपनी की तरफ से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला।
تو یہاں پہ تو نقصان تو میرا ہے ان دونوں کے جھگڑے جی میں. پولز اینڈ پارٹی یہ نہیں جو ابھی ہے جو یہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ Okay. بڑا ہے تو ایسے آن لائن فراڈ کرنے والوں کے بھی نمبرز بڑے ہیں Okay. بیکاز دے نو کہ چلو چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے تو لوگ پیسہ مطلب 500-600 کے لیے کون لڑے گا. کوئی لوگ کنڈیشن ڈالتے ہیں کہ پری پیڈ مطلب پہلے پے کرو دین اونلی ویل سینڈ دی پروڈکٹ. تو یہیں پہ ہم چوکنا ہو جاؤ کہ پہلے اگر پیسہ دے دیتے ہو اینڈ پروڈکٹ نہیں آتا ہے آپ کے پاس تو یو ول بی ایٹ لاس. اوکے. تو اسی لیے جہاں پہ سی او ڈی وغیرہ دیتے ہیں تو ویسا آپشن آپ سلیکٹ کرو کہ جہاں پہ کیش آن ڈیلیوری ہے. لیکن کیش آن ڈیلیوری میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پروڈکٹ پہلے لے لو پیسے دے کے, لیکن جو ہے ہم آپ کو میں نے خود نے دیکھا ہے کہ ڈیلیوری کے ٹائم جو ہے آپ وہ باکس کھول کے نہیں دیکھ سکتے. وہ جو آپ کو کمپلینٹ ہے وہ آپ سروس سینٹر میں آپ جا کے یہ ڈیلیوری بوائے کرتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر نہ سروس سینٹر فون نہیں, اٹھاتا وہ ہے. ان کے فون ہی بند ہو جاتے ہیں, فون سوئچ آف ہو جاتے ہیں. بہت بار ایسے ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں. تو کیش اسی آن لیے ڈیلیوری پھر بھی لینے کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم پروڈکٹ چیک نہیں کر سکتے. نہیں تو اس میں ان لوگ نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ود ان 7 days اور ود ان 3 days یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ, اینڈ اوپن کرنے کے ٹائم پہ یو ہیو ٹو ٹیک دا ویڈیو. پارسل اوپننگ ویڈیو. تو یہ اویئرنیس ہے کہ ہم کو وہ ویڈیو اوپن کرنا ہے, مطلب جو ایڈریس سے لے کے تو اس کے اوپر کوریئر کا نام آتا ہے, وہ جو پارسل آتا ہے اپنے پاس تو اس کے اوپر آل ڈیٹیلس آر دیر. اپنا ایڈریس ہوتا ہے, اپنا فون نمبرس ہوتا ہے, یہ تو سینڈرس کا ایڈریس یا یہ ہوتا ہے, کوریئر کا ایڈریس ہوتا ہے کہ کون سا کوریئر سے آتا ہے بیکاز ان کا اسٹیمپ وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ سب ڈیٹیلس آتی ہے. تو دیٹس وائی دے سے کہ آپ ویڈیو نکالو ونس یو اوپن اٹ, یو اسٹارٹ اوپننگ اٹ. اور جب بھی وہ ہم پیکٹ کھولتے ہیں اینڈ دین جو بھی پروڈکٹ باہر نکالتے ہیں تو وہ پروڈکٹ بھی کھول کے دیکھنا ویڈیو میں ہم لوگ کو کور کرنا ہے, اینڈ دین وی کین سینڈ اٹ ٹو اگر کچھ ڈیفیکٹ ہے. جی جو بھی شکایت ہے کہ ہمارے کو جو ہے یہ سائز کا چاہیے تھا, یہ کلر کا چاہیے تھا, یہ بالکل ویسا نہیں ہے. دس از دا فریش پارسل وچ وی ہیو. بہت رسکی جاب ہے دس آن لائن منگانا. Because once it happened with a police officer also. He was a senior police officer. He was scammed by online shopping. Yeah, he asked for a mobile phone from Amazon, and when he received the phone, he asked for the Android phone, which was very costly. But when he got, it was सादा डब्बा वो जो Android भी plus होता है. क्योंकि cash on delivery पहले आपको देना पड़ता है. आपको पहले money pay करना पड़ता है, फिर ही आपको. And then he was fighting with that courier guy. He said कि मेरा काम delivery है, वापस लेने वाले अलग होते हैं, and that is true. They just deliver. Delivery boys फंस जाते हैं. Yes. तो he was again and again because he was using his police का जो भी यह use कर रहा था, but he was not getting success in that. Then he was searching. Then he realized that ये मैडम है मेरी friend है, she is working with consumer sale. Then he called me up. Then I said कि आपके पास क्या है, उसका बिल है कुछ है, बोलते कुछ भी नहीं है मेरे पास. Then nothing can be done. So a police officer of a senior can also cadre be also can be cheated by such kind of things. That's very sad. That's very sad. Because he himself went to that courier office, but courier office will say कि हमारा काम सिर्फ delivery है. We don't know what is in that box. कभी कभी ये भी हमें स्कैम सामने आया है कि ये डिलीवरी बॉयज चेंज कर लेते हैं, अच्छे अच्छे फोन्स निकाल के पत्थर डाल देते हैं या तो साबुन की टिक्कियाँ डाल देते हैं. तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं कि डिलीवरी बॉयज ऑल्सो चेंज इट. लेकिन नुकसान तो बेचारे you cannot catch them, you cannot claim anything. क्योंकि ये डिलीवरी बॉयज जो है वो 6 महीने 3 महीने में काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस देम आल्सो. दे विल चेंज देयर फोन नंबर्स. तो ये सब मतलब चीटिंग से बचने के लिए हमें अवेयर होना ज़रूरी है. एंड इवन आई वुड लाइक टू ऐड फॉर मॉल्स, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो 99 रुपीज़, 199, 299, वाई दे आर कीपिंग 1 रुपीज लेस. तो ये एक रुपया जो पूरे दिन में कमाते हैं वो लोग, हम लोग क्या सोचा रहे 1 रुपया क्या वापस मांगना, वो तो इतना बड़ा खरीदी किया, 1 रुपया कहाँ वापस मांगे. तो ये प्रॉफिट उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट है. तो आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपके आखिर मैसेज क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं सभी व्यूअर्स को यही अर्ज करना चाहूँगी, वी ऑल आर कस्टमर जी, कि हम लोग हमेशा हमारे जो अवेयरनेस में बोलते हैं कि हम लोग जैसे उठते हैं जागने से सोने तक वी आर कस्टमर जी. बिकॉज जो बेड पे सोते हैं दैट इज़ ऑल्सो परचेज फ्रॉम आउटसाइड. उठ के हम लोग जो हाथ में पहले ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, तो दिस आर ऑल प्रोडक्ट्स वी हैव परचेज फ्रॉम आउटसाइड. तो उसमें भी डेफिशिएंसीज हो सकती है. तो थ्रू आउट द डे वी आर कस्टमर्स, वेर एवर वी गो वी आर गोइंग एज अ कस्टमर. तो हमें ये अवेयरनेस हमारे में होना चाहिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि आप एक कस्टमर हो, आपके पास बहुत सारे राइट्स है. यू हैव टू मेक नॉइज़, आपको आवाज़ करने की भी हक है. तो आप आपके राइट्स जानो और वो राइट्स के इस्तेमाल करो कि जो हमारे अच्छे के लिए हैं. अगर आप कहीं पे भी फंस जाते हो, अगर कितनी भी सावधानी बरतो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस जाता है. तो जहाँ फंस जाते हो तो सावधानी से
اس کے اسٹیپس کیا لینا چاہیے, کہاں پہ اپروچ ہونا چاہیے. جی. تو یو گو ٹو دا پراپر اتھارٹی, اپروچ دا پراپر اتھارٹی. کسی کے بہکاوے میں آ کے اور دوسری جگہ پہ پھنسنے سے اچھا ہے کہ کسی پراپر اتھارٹی سے مدد لے کر آپ نیائے آپ کو ملے, اس طرح سے آپ آگے بڑھو. یا تو پھر جیسے ہم لوگ جیسے ورکرس ہیں یا جو ہم ایسے کنزیومر سیل چلاتے ہیں, پرائیویٹ کنزیومر فورم سے, کنزیومر ایسوسیشن سے, ان کی معلومات کرو کہ ہمارے علاقے میں ایسے کون کون کام کرتا ہے. جی. ان کے پاس آپ جا سکتے ہو, کیونکہ ایوری پرسن از اے کسٹمر اینڈ ایوری کسٹمر گیٹس دا پرابلم ایوری ڈے. جی. تو ہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایک بار تو پھنس چکے ہوتے ہی ہیں. ایسا کوئی آج تک آدمی نہیں ملے گا دنیا میں کہ کہیں نہ کہیں پھنسا نہیں ہے. جی. تو جتنی ہو سکے اتنی ساودھانی برتیں اینڈ اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں. تھینک یو میم, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ویورس کے لیے دیا تاکہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہو. شائستہ, اس ڈسکشن کے بعد یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ کنزیومر کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے. اچھا, ایک بات جو ہے کافی اہم ہے کہ آل گلیٹرز آر ناٹ گولڈ. ایبسلیٹلی, جو چمکتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا. بالکل. اور میم آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی گائیڈنس میں مجھے اب پتہ چلے گا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے اپنے حق کو لڑنے کے واسطے. اور ایز اے کنزیومر ان کیس اگر ان فیوچر میرے حقوق جو میرے رائٹس ہے وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو آئی نو ہاؤ ٹو ریپلائی دیم. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا یہاں آنے کے لیے اور اتنی اچھی معلومات بھری باتیں جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تھینک یو سو مچ. مجھے بھی یہاں بلانے کے لیے آپ لوگ کا شکریہ, کیونکہ میں ہمیشہ چاہتی ہوں جب بھی میں ایڈوکیٹ ہوں, پریکٹس کرتی ہوں کورٹ میں, بہت بار دھیان میں آتا ہے کہ یہ نالج نہ ہونے کی وجہ سے بات گھٹی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی نالج میرے پاس ہے آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اٹ ود دی سٹیزنس سو دیٹ دے ول ناٹ بی چیٹڈ اینی ویئر. سو جب بھی مجھے ایسا موقع ملتا ہے آئی آلویز گو. تو جو بھی نالج میں نے شیئر کیا اور آپ کی مطلب آپ کے چینل کے تھرو جو بھی ویورس ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں اگر ایک ویور کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو دیٹ ول بی سیٹسفیکشن فار می. جی. کہ آج اپنے یہ پروگرام کا کچھ اس میں یہ نکلا, پھل نکلا. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو. تو ناظرین, جیسے کہ میم کی گولڈن ورڈز ہیں کہ آپ جو ہیں ایک کسٹمر ہیں, کنزیومر ہیں, رات میں سوتے وقت بھی, صبح اٹھتے وقت بھی, اور پورے دن 24 گھنٹے بھی جو ہے آپ ایک کسٹمر ہیں, کنزیومر ہیں. آپ اپنے رائٹ کو جانیے. ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہیں اپنے رائٹس کو جان سکیں ایز اے کسٹمر, اور پھر رائٹس کو جاننے کے بعد اسے صرف لے کر بیٹھنا نہیں ہے. جیسے میم نے کہا, ایک بندے نے بھی اگر آواز اٹھائی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1000 لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں, اور اس پروگرام سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیڈ بیکس ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.